हेलो एवरीवन, दिस इज शाहीन। वेलकम टू विजन मैप। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का जो 1000 एमसीक्यू सीरीज़ चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आई हूँ, पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 वीडियो आ चुका है इस पर, जिसमें कि मैंने 150 तक क्वेश्चन डिस्कस किया था, 150 तक। तो जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, एएमयू, जामिया, जेएनयू, डीयू और एनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, तो आपको ये वीडियो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज के इस वीडियो में शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 151 से। क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17 में है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 152, द टर्म वी इन प्रियम्बल मीन्स। प्रस्तावना में हम शब्द का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है, इसका मीनिंग है द पीपल ऑफ इंडिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 153, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स जस्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। इसका आंसर हो जाएगा सोशल भी होगा, इकोनॉमिक भी होगा और पॉलिटिकल भी होगा। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 154, प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। प्रस्तावना में किस संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया है। आंसर होगा इसका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान अपना अधिकार किसके द्वारा प्राप्त करता है। तो ये प्राप्त करता है पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर प्रियम्बल डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज। प्रस्तावना के अनुसार संविधान को अपनाने की तिथि क्या है। आंसर है 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 एडेड विच ऑफ द टर्म टू द प्रियम्बल। 42वें संविधान संशोधन 1976 ने प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा है। इसका आंसर होगा बोथ, ए एंड बी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रियम्बल इज। तो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये होगा करेक्ट सीक्वेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विथ अ प्रियम्बल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल नाउ द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडमेंट फॉर हाउ मेनी टाइम्स। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। आंसर इज वंस, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट। लोकसभा का सत्र कम से कम कितने वर्षों में होता है। आंसर हो जाएगा 2 times इन अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सीट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा। भारत में किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो आंसर इज उत्तर प्रदेश, यूपी में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वॉज हेल्ड इन। लोकसभा का पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था। आंसर हो जाएगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द लीडर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का नेता कौन होता है। तो ये होता है प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रिजिग्नेशन टू द। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। आंसर होगा इसका डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं। तो ये रही हैं मीरा कुमार। ये फीमेल में हो गया। मेल में बात करूं तो मेल में है गणेश वासुदेव मवलांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू डिसॉल्व द लोकसभा इज वेस्टेड इन। लोकसभा को भंग करने का अधिकार निहित है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये है 12। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा इज। तो लोकसभा में होता है 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170, द फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी नोटेड टू राज्यसभा। राज्यसभा के लिए मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी। तो ये थी नरगिस दत्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। लोकसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 hour इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री टू द पार्लियामेंट सिस्टम? शून्यकाल संसदीय प्रणाली में किस देश का योगदान है? तो इसका आंसर होगा इंडिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 hour इन द लोकसभा? तो मैक्सिमम टाइम होता है इनडिफिनिट पीरियड। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ऑफ 0 hour इन पार्लियामेंट इज? लंच टाइम होता है 12 से 1 बजे तक, तो ऑप्शन डी होगा इसका 12 noon to 1 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी डेज राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न मनी बिल टू लोकसभा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद इन 14 days। नेक्स्ट है क्वेश्चन 177, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो ये थे डॉक्टर BN रॉ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर BN रॉ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 178, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज? इसका आंसर हो जाएगा अर्स्टवाइल USSR। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया था? इसका आंसर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 181, द पोर्टफोलियोज आर एलोकेटेड टू द मिनिस्टर्स बाय? इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज? राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 35 साल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इज? भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। इसका आंसर होगा नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट? आंसर होगा इसका द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन? राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को भारत की संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है, हु इज़ टू कंडक्ट द इलेक्शंस टू द पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़? पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो ये करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द यूनियन लिस्ट कंटेन्स हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? तो यूनियन लिस्ट आंसर हो जाएगा इसका 97 सब्जेक्ट्स। स्टेट लिस्ट कंटेन्स, इसका आंसर हो जाएगा 66 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190, हु इज कंसिडर्ड टू बी द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स? इसका आंसर होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर इलेक्शन अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ द राज्यसभा? इसका उम्र होना चाहिए 30 साल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा हैज़ टू बी पास्ड रिटर्न बाय राज्यसभा विद इन 14 days? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 days। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है प्रेसिडेंट। भारत का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ UPSC? UPSC के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पंचायती राज वाज स्टार्टेड इन द कंट्री इन? देश में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 196, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज? राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो ये एक एपेक्स बॉडी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 197, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इज? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल आर मेंबर ऑफ? प्रधानमंत्री, केंद्र कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद सभी किसके मेंबर हैं? तो ये है
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एस्टिमेट कमेटी इज, तो 1 साल का होता है इसका टेन्योर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? तो ये करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस पर ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, आपके एंट्रेंस क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।